हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टैली की। और टैली के अंदर हम किस तरीके से रिकॉर्डिंग करते हैं, किस तरीके से कंपनी क्रिएट करते हैं, बेसिकली आज मैं वो आपको बताने वाली हूँ। तो क्लास 1 आज हम पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो के साथ-साथ जो भी वीडियोज़ आपको सीरीज़ में मिलेंगी, इसका प्रॉपर प्लेलिस्ट आपको मिलेगा क्लास 1, 2, 3, 4 जो कि टैली बिगिनर्स हैं, उन सबके लिए सारी क्लासेस आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो आज हम जो क्लास करने वाले हैं वो है क्लास 1 टैली ईआरपी 9.0 कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। इस क्लास के अंदर बेसिकली जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन ऑफ टैली, वर्जन्स ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली के अंदर कंपनी इन्फो एंड कंपनी इन्फो के अंदर क्रिएट कंपनी, सेलेक्ट कंपनी, ऑल्टर कंपनी एंड शट कंपनी। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। ध्यान से आपको सुनना है इस पूरी वीडियो को एंड तक। नेक्स्ट अभी हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर कुछ शॉर्टकट कीज मैंने यहाँ डाली हैं जो कि क्लास से रिलेटेड ही हैं। ऑल्ट प्लस डब्ल्यू वर्क इन एजुकेशनल मोड, ऑल्ट प्लस F3 कंपनी इन्फो, ऑल्ट F1 सेलेक्ट कंपनी, ऑल्ट प्लस F1 शट कंपनी, कंट्रोल प्लस क्यू क्विट। तो ये आज की क्लास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि टैली होता क्या है। अगर आप टैली को यूज़ करना चाहते हैं, टैली एप्लीकेशन पे काम करना चाहते हैं, तो आपको पता रहना चाहिए कि टैली का यूज़ है क्या बेसिकली। टैली ईआरपी 9 इज़ अ विंडो बेस्ड एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर। द सॉफ्टवेयर हैंडल अकाउंटिंग, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ऑर्डर मैनेजमेंट, टैक्स मैनेजमेंट, पेरोल, बैंकिंग एंड मैनी सच रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस. It supports all day-to-day processes from recording invoices to generating various reports. बेसिकली यहाँ पे टैली के बारे में क्या बताया गया, ये एक ऐसा विंडो बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि विंडो पे चलता है। जैसे सॉफ्टवेयर्स की अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, विंडो, डॉस, लिनक्स, यूनिक्स। तो आप ये विंडो बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर है। और ये सॉफ्टवेयर क्या-क्या चीज़ें हैंडल कर सकता है, ये अकाउंट्स को मेंटेन करेगा, आपके इन्वेंटरी को मेंटेन करेगा, आप जितने भी ऑर्डर्स डेली बेसिस पे रिकॉर्ड आप करते हैं, उनको मेंटेन करेगा, टैक्स की मैनेजमेंट होगी। बेसिकली जब आप सेल और परचेज़ के बिल बनाते हैं, तो सेल और परचेज़ के बिल में हमें जीएसटी भी शो करना होता है। तो अगर आप जीएसटी के साथ कोई बिल बनाना चाहते हैं, तो टैली के अंदर ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। इन सब की मैनेजमेंट भी आप टैली में कर सकते हैं। इसके अलावा पेरोल, पेरोल के अंदर क्या होता है, सैलरी की डिटेल, एम्प्लॉयी की जो सैलरी, उसकी अटेंडेंस रजिस्टर, इन सारी चीज़ों की मैनेजमेंट भी हम टैली के अंदर जो पेरोल ऑप्शन है उसके थ्रू कर सकते हैं। एंड बैंकिंग, मान लीजिए आप जो भी डेली बेसिस पे बैंक की एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं, तो उसको भी हम टैली के अंदर कर सकते हैं। जैसे कि बैंक से पैसा निकालना है, बैंक में पैसा जमा करना है, विथड्रॉ एंड डिपॉज़िट बेसिकली, तो वो सारी चीज़ें आप टैली के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे बिज़नेस की जो रिक्वायरमेंट्स है, ये सेप जो सॉफ्टवेयर है टैली, वो हमें पूरी करके देता है। और इट सपोर्ट ऑल डे टू डे प्रोसेस, जितनी भी डे टू डे प्रोसेस, मेनली डे टू डे ट्रांजैक्शन के नाम से जाना जाता है। जो भी डे टू डे ट्रांजैक्शंस होती हैं, सेल होता है, परचेज़ होता है, किसी को पेमेंट करनी है, किसी से पैसा रिसीव करना है, ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, हम इसको भी टैली के अंदर बहुत ईज़ी तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा जो इनवॉइस आप बनाते हो, जब आप सेल करते हो तो सेल का इनवॉइस बनाएँगे। बेसिकली बिल जिस हम बिल के नाम से जानते हैं इसको, और परचेज़ कर रहे हैं, तो परचेज़ का भी बिल होता है। तो ये सारी चीज़ें भी रिकॉर्ड करने के काम आता है टैली। एंड इनके साथ-साथ जो इम्पोर्टेंट होता है, वो होता है रिपोर्ट। मैनुअली आप लोगों ने, अकाउंट्स के जो स्टूडेंट हैं, उन लोगों ने बैलेंस शीट बनाई है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप मैनुअली बनाते रहे थे। अगर हम टैली की बात करते हैं, तो एंट्रीज़ करने के बाद ये रिपोर्ट्स टैली सॉफ्टवेयर आपको ऑटोमैटिकली बना के देता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए टैली एप्लीकेशन को हम यूज़ करते हैं और एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत यूज़फुल एप्लीकेशन है हमारा टैली ईआरपी 9, जो कि हमारे मैनुअल अकाउंटिंग को कंप्यूटराइज़ करने में हमारी हेल्प करता है और सारी रिकॉर्ड्स को रिकॉर्ड करके भी एक जगह पे सिक्योर रखता है। इस एप्लीकेशन का जो एक्सटेंशन कमांड है, वो है डॉट एक्सएमएल। हर फाइल का एक एक्सटेंशन कमांड होता है और इस एक्सटेंशन कमांड का फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जो कि हमारी टैली के डेटा को कोडिंग में कन्वर्ट कर देता है, जिसको रीड करना इतना ईजी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे टैली के कुछ वर्जन्स की, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स यहाँ पे दिए गए हैं। आप देख सकते हैं, लिस्ट रखी हुई है यहाँ पे। तो इस लिस्ट में डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स हैं, कब-कब आए थे वो रिलीज़ वर्जन, वो भी लिखे गए हैं। फिलहाल हम लेटेस्ट वर्जन की बात करेंगे, जो कि हमारा टैली ईआरपी 9 है। टैली ईआरपी 9 सीरीज़ 6 का जो वर्ज़न है, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा और ये कब लॉन्च किया गया था? 5th ऑफ जुलाई 2018। बेसिकली अगर हम वर्ज़न्स की बात करते हैं, तो मान लीजिए कि एक एप्लीकेशन नया आया है, उस नए एप्लीकेशन में जो भी चीज़ें बनाई गई, जिस चीज़ के लिए वो बनाया गया है,
टैली एप्लीकेशन बनाया गया है बेसिकली अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए। ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जब भी कोई न्यू अपडेट्स होते हैं तो उसको नए वर्ज़न के नाम से या उसकी सीरीज़ के नाम से उसको रिलीज़ कर दिया जाता है कि इसका नया वर्ज़न है। तो इसी तरीके से टैली का जो लेटेस्ट वर्ज़न फिलहाल जो हमारे पास देखने को मिला वो जीएसटी के बाद आया, क्योंकि गवर्नमेंट ने जीएसटी लॉन्च कर दिया पूरे इंडिया में। जीएसटी टैक्स न्यू रिफॉर्म किया गया। तो जीएसटी से रिलेटेड जब भी कोई चेंजेस होते हैं, गवर्नमेंट कोई भी चेंजेस करती है, तो सबसे पहले अकाउंटिंग और ई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स में अपडेट होता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें हमारे अकाउंट्स पे बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। तो इसी तरीके से नए-नए वर्जन्स आते हैं। तो जो वर्जन हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, वो हमारा जीएसटी के साथ ही वर्जन हमें यहाँ पर मिलेगा। जब भी कोई बिल बनाएँगे तो बिल में जीएसटी लगाएँगे, तो जीएसटी के फीचर्स भी आपको टैली के सॉफ्टवेयर में यहाँ पर मिलने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टार्टअप की। स्टार्टअप की अगर हम यहाँ पे बात करें, जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट होता है तो हम स्टार्टअप बोलते हैं। तो यहाँ अगर जब टैली स्टार्ट करोगे, टैली ओपन करेंगे तो पहला स्क्रीन आपको यहाँ पे स्टार्टअप मिलेगा। यहाँ हम 2 टाइप से टैली की बात करेंगे, एक होता है लाइसेंस और एक होता है एजुकेशनल मोड। लाइसेंस वर्ज़न टैली की बात करते हैं तो जो लोग बिज़नेसमैन होते हैं वो परचेज़ करते हैं, इसका लाइसेंस वर्ज़न खरीदते हैं टैली का। इसके लिए हमें पे करना पड़ता है बहुत सारा पैसा। लेकिन अगर आप सिर्फ़ स्टडी करना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हो, आप सीख रहे हो एज़ अ स्टूडेंट आप टैली पे काम कर रहे हैं, तो वर्क इन एजुकेशनल मोड हम यूज़ करते हैं। तो जो मैंने हाइलाइट किया आपको भी वर्क इन एजुकेशनल मोड ही चूज़ करना है यहाँ पर। जैसे ही आप इस वर्क इन एजुकेशनल मोड वर्ज़न को क्लिक करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन खुल के आएगी और पहला जो स्क्रीन आपको खुलेगा वो होगा हमारा कंपनी इन्फो। कंपनी इन्फो अगर नहीं खुलता है तो आपको ये शॉर्टकट की प्रेस करनी है Alt प्लस F3। इसके बाद आपको इस कंपनी इन्फो के अंदर जाना है क्रिएट कंपनी में। क्रिएट कंपनी में हम यहाँ टैली की कंपनी बनाएँगे और ये जो वर्ड मैं कंपनी यूज़ कर रही हूँ, कंपनी वर्ड का मतलब मैंने इस वीडियो के एंड में आपको बताया है एक स्लाइड के अंदर, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा तो आपको पता चलेगा कि टैली कंपनी या कंपनी का मतलब होता क्या है। एंड जब आप न्यू कंपनी या क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन आपके पास खुल के आएगी और इस स्क्रीन के अंदर आपको बेसिक डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। तो ये डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको लाइव ही दिखा देती हूँ यहाँ पर। तो इसके लिए आपको टैली सॉफ्टवेयर पे जाना पड़ेगा और टैली सॉफ्टवेयर पे जाके ये लाइव आपको काम करना पड़ेगा। देख सकते हैं यहाँ पर टैली सॉफ्टवेयर ओपन हो रखा है हमारा। मैं बिल्कुल बिगिनिंग से आपको बता देती हूँ कैसे काम करना है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, टैली को जो है क्लोज़ कर दिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम टैली को ओपन करेंगे यहाँ पर। तो टैली ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, डेस्कटॉप पे जाना पड़ेगा और डेस्कटॉप पे आपको यहाँ मिलेगा टैली ईआरपी 9 का ये एप्लीकेशन। तो आपको ध्यान से इस पे फ़ोकस करना है। तो टैली ईआरपी 9 के एप्लीकेशन पे क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही जो फर्स्ट स्क्रीन आपके पास खुलेगी वो टैली ईआरपी 9 की ये स्क्रीन है। और इस ये स्क्रीन खुलते ही आप देख सकते हैं स्टार्टअप खुल गया है। स्टार्टअप के अंदर ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएँगे और सारे ऑप्शंस पे आपको ध्यान नहीं देना है फिलहाल, आपको जाना है वर्क इन एजुकेशनल मोड पे और क्लिक करना है। जैसे ही आप वर्क इन एजुकेशनल मोड पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको ये स्क्रीन खुल के आएगी जो कि है कंपनी इन्फो की स्क्रीन। यहाँ से आपको लेना है क्रिएट कंपनी का ये ऑप्शन, क्योंकि हम एक नया कंपनी बनाने वाले हैं। न्यू कंपनी के अंदर ये ऑप्शंस आपको बहुत ध्यान से फिल करने हैं। सबसे पहले एक डायरेक्टरी आ रहा है, डायरेक्टरी जहाँ पे आपकी टैली का डेटा ऑटोमैटिकली जाके सेव हो जाएगा, ये वो डायरेक्टरी है, इसको कोई भी चेंजेस फिलहाल नहीं करने हैं। यहाँ आपको अपनी कंपनी का नाम देना है, तो मैंने दे दिया एसएसए सर्व शिक्षा अकेडमी, एसएसए कंपनी यहाँ पे मैंने नाम दे दिया। ठीक है, फिर एंटर करके नीचे आना है। ये आपका मेलिंग नेम है, अगर आप कंपनी का मेलिंग नेम चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ इसको नाम हटा के नया नाम यहाँ पर डाल सकते हो और आप अपने कंपनी का एड्रेस यहाँ पे शो करेंगे, अगर रिक्वायर्ड है तो डाल सकते हैं आप। फिर यहाँ पे आपको कंपनी का कंट्री डालनी है, आप जहाँ जिस कंट्री में हैं फिलहाल, वो आपको जहाँ से आप अकाउंट्स ऑपरेट कर रहे हैं, वो कंपनी का कंट्री का नाम डालना है और यहाँ पे अपनी स्टेट का नाम डालना है। फिलहाल मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया दिल्ली। आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड जो स्क्रीन खुल रही है यहाँ पर लिस्ट ऑफ कंपनीज स्टेट्स की, तो यहाँ से आपको अपना स्टेट चूज़ करना है। तो मेरा स्टेट है दिल्ली, तो मैंने यहाँ से दिल्ली सेलेक्ट कर लिया। अब जो भी पिन कोड है आपका, वो पिन कोड आपको डालना है और बेसिक कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डालनी है, लाइक फ़ोन नंबर डालना है, जो भी आपका फ़ोन नंबर है, वो फ़ोन नंबर आप डालेंगे। मोबाइल नंबर आपको डालना है, फैक्स नंबर है आपका, ईमेल आईडी है, वेबसाइट है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी है और एंटर करके ही आपको आगे बढ़ना है। मान लीजिए कि कहीं कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपने डाल दी, तो बैक स्पेस का बटन अपने कीबोर्ड से दबाना है, जो भी गलती हो गई है, आप उसको वापस वहाँ जाके ठीक कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको बैक जाके ठीक करना है। ये आपको मिलेगा फाइनेंशियल ईयर। जब हम अकाउंट्स पढ़ते हैं तो हमारा वहाँ पे एक फाइनेंशियल ईयर होता है।
फाइनेंशियल ईयर हमारा हर साल 1 अप्रैल से शुरू होता है और नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को खत्म होता है। ये जो हमारा इस साल का जो फाइनेंशियल ईयर है वो है 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021। तो ये यहाँ पे हमें फिलहाल फाइनेंशियल ईयर जो बिगिनिंग फाइनेंशियल ईयर है हमें वो डालना है और यहाँ बुक्स बिगिनिंग ईयर में कोई भी चेंजेस नहीं करने, ये दोनों चीज़ें सेम रहेंगी। फिर आपको आना है नीचे, यहाँ आपको कुछ सिक्योरिटी कंट्रोल्स दिए गए हैं जिसमें आपको टेली वॉल्ट पासवर्ड दिया गया। अगर आप अपनी टेली कंपनी को ओपन करना चाहते हैं, तो टेली कंपनी को ओपन करने के लिए पासवर्ड माँगेगा। फिलहाल हम यहाँ इसको नहीं दे रहे और ये जो सिक्योरिटी कंट्रोल आप दे रहे हैं, ये सिक्योरिटी कंट्रोल जब आप टेली स्टार्ट करोगे, तो आपकी टेली की कंपनी ओपन होते ही दोनों ही पासवर्ड लगभग सेम ही होते हैं। फिलहाल मैं यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल वाला ऑप्शन येस करके और यहाँ पे हम अपनी कंपनी का एक पासवर्ड डाल देंगे। तो मैंने पास नेम डाल दिया, मैंने डाल दिया एबीसी फिलहाल जो मुझे याद रहे और आप 1 2 3 पासवर्ड डाल सकते हैं। तो एक जब आप पासवर्ड डालेंगे तो रिपीट पासवर्ड भी करना है और यहाँ पे जो स्क्रीन खुली है वो भी ध्यान देनी है। फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डेटा इनएक्सेसिबल। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए तो आप ये डेटा एक्सेस नहीं कर सकते हैं दोबारा, ठीक है? तो इसको सेट करना है और बाकी ऑडिट फीचर्स को कोई चेंजेस नहीं करने, आप इसको ऐसे ही सेव करेंगे। फिर आपको नीचे आना है, ये करेंसी की कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जिसमें कोई चेंजेस नहीं करने। इंडियन रुपीज़ का यही साइन है और आईएनआर का मतलब इंडियन रुपीज़ होता है। इसमें कोई भी फिलहाल चेंजेस नहीं करने। एंटर करेंगे आप, तो यहाँ पे एंटर करने पर एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा और आप यहाँ पे एंटर प्रेस कर दीजिए, तो आपकी कंपनी की डिटेल सेव हो जाएँगी। जब हमने कंपनी बनाई एसएसए कंपनी, तो हमने वहाँ पे यूज़र नेम डाला था एबीसी। तो कंपनी ओपन होने से पहले ये एबीसी यूज़र बोलेगा और पासवर्ड डाला था हमने 1 2 3। पासवर्ड डालते ही आप देख सकते हैं एसएस कंपनी हमारी ओपन हो चुकी है। तो इस तरीके से आपको कंपनी बनानी है और कंपनी के अंदर जितनी भी डिटेल्स है वो फिल करनी है। अगर आपको लगता है कि आपने कंपनी के अंदर कोई डिटेल गलत डाल दी है, तो कंपनी की डिटेल्स को आप ठीक कैसे करेंगे? इसके लिए आपको यहीं इसी स्क्रीन पर ऑल्ट F3 प्रेस करना है। ऑल्ट F3 से आप कंपनी इन्फो में चले जाएँगे और कंपनी इन्फो के अंदर आपको ये ऑप्शन मिलेगा ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब जो डिटेल्स आपने बनाई है उसको थोड़ा-सा चेंज करना, मॉडिफाई करना। ऑल्टर खोलेंगे तो आपकी कंपनी के नाम आ जाएँगे, जो भी आपकी कंपनी है, उस कंपनी पे जाके एंटर कीजिए, तो आप उसी डिटेल्स पे वापस से आ चुके हो और अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ गलत हो गई तो आप यहाँ जाके एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कराइए, सेव कराइए और एस्केप बटन आपके कीबोर्ड में टॉप लेफ्ट होगा, ईएससी के नाम से जो बटन आता है एस्केप, उसको प्रेस कर दीजिए और आप अपने स्क्रीन, ये गेटवे ऑफ टैली का जो स्क्रीन है, इस पे वापस आ जाइए। सबसे इम्पोर्टेंट स्क्रीन आपको यहीं गेटवे ऑफ टैली मिलेगा, जिसमें आपको सारी रिपोर्ट, सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आप देख सकते हैं मास्टर्स, ट्रांज़ैक्शन जिसमें हम वाउचर्स बनाएँगे, यूटिलिटी जिसमें आप डेटा इम्पोर्ट कर सकते हो, ऑडिट कर सकते हैं, रिपोर्ट्स देख सकते हैं। रिपोर्ट्स में आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारी चीज़ें आपको इस गेटवे ऑफ टैली के स्क्रीन पर मिलेंगी और यहाँ कुछ बेसिक डिटेल्स आपको अपने वर्जन से रिलेटेड मिलेंगी और यहाँ आपको इस राइट हैंड साइड स्क्रीन पे मिलेंगे आपकी शॉर्टकट कीज़। हर बार ये शॉर्टकट कीज़ चेंज हो जाएँगी, जैसे ऑप्शंस में आप जाएँगे, वैसे ही शॉर्टकट कीज़ वहाँ पर अपडेट हो जाएँगी। ठीक है, तो हम वापस अपने क्लास पे चलते हैं। इसमें मैं आपको बता रही थी, जिसमें आपको कुछ डिटेल्स मिलेंगी, जिसमें हम बात कर रहे थे कंपनी की, ठीक है? तो हम यहाँ पर कंपनी वर्ड की बात कर रहे थे, तो कंपनी वर्ड पे हम जाते हैं फिलहाल। तो हम देख लेते हैं और ये हम यहाँ पर हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमने गेटवे ऑफ टैली की बात की थी, तो ये गेटवे ऑफ टैली है आपका और कंपनी वर्ड की हम बात करें तो ये है आपका कंपनी का मतलब। व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी? हर बार हम कंपनी, कंपनी, कंपनी वर्ड की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली कंपनी का मतलब होता क्या है? टेलीज़ फाइल इज़ नोन एज़ कंपनी। टेली की फाइल को हम कंपनी के नाम से जानते हैं। जब भी हम टेली की फाइल पे काम करते हैं, तो वो कंपनी के नाम से जानी जाती है। जैसे कि एमएस वर्ड की फाइल को हम डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हैं, पावर पॉइंट की फाइल को हम पीपीटी या प्रेज़ेंटेशन के नाम से जानते हैं, ऐसे ही टैली की फाइल को हम कंपनी के नाम से जानते हैं, ठीक है? तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी, ये वीडियो बेसिकली बिगिनर्स के लिए है जो टैली सीखना चाहते हैं, उनके लिए है। वर्क इन एजुकेशनल मोड, एजुकेशनल मोड पे हम टैली यहाँ पे सीख रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है, आपको वीडियो अच्छी लगती है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल सर्व शिक्षा अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।